नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक सुंदर कार्यक्रम लेके आया हूं। यह कार्यक्रम आपकी तमाम परेशानियों का चुटकी में अंत कर देगा, क्योंकि परेशानियां आपके जीवन में ग्रह गोचर के कारण आती हैं। आपका समय अच्छा चल रहा होता है, मतलब आपके ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं। वहीं जब आपके स्टार खराब होते हैं तो आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तो एक अद्भुत चमत्कारी प्रयोग लेके आया हूँ जो दिलाएगा तमाम प्रकार की परेशानियों से मुक्ति। लेकिन इस कार्यक्रम को आप जानने से पहले एक विशेष जानकारी है। यह जानकारी भी आपके लिए ही है। यदि आप किसी समस्या से दो चार हो रहे हैं, अपनी आप जन्म कुंडली को दिखवाना चाहते हैं, अपने भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, या वास्तु से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप जाएं www.astrotak.com पे। वहाँ पे विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करें और हमारे पास अपनी समस्याओं को लिख के भेज दें। एक सुंदर सा उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। यदि आप वहाँ से बात करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा वहाँ पे है। आप सीधे बात करके अपनी समस्याओं का एक छोटा सा हल लेकर के अपने आने वाले जीवन में एक प्रकार से खुशियाँ प्राप्त करें। अब बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय की। यह उपाय निश्चित रूप से सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि यह उपाय शनि ग्रह को ठीक करता है, क्योंकि सबसे अधिक समय तक शनि ही एक राशि पे होता है। इसलिए समस्याओं को लंबी खींचता है तो शनि ही खींचता है। अन्यथा और ग्रह छोटी छोटी समस्या लेके आते हैं और छोटे में समाप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यदि लंबी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं तो शनि उसका निश्चित रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि शनि अनेक भावों पे आकर के अनेक प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न कर देता है। जैसे जब शनि जन्म कुंडली में खष्टम भाव में आता है तो वो शत्रुओं की अधिकता कर देता है। अनायास आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा झंझट मुकदमेबाजी प्रारंभ हो जाती है। ये लंबे समय के लिए हो जाती है। वही शनि जब अष्टम भाव को प्रभावित करता है, चाहे वहाँ आए, चाहे किसी प्रकार से दृष्टि वहाँ पे आए उसकी, तो निश्चित रूप से रोग की अधिकता आ जाती है जीवन में। बार बार चोट का लगना, बीमारी का होना और लंबी बीमारी का होना, ये जीवन में अपने आप आना शुरू हो जाता है। और हम आश्चर्यचकित रहते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए इस तरह की दिक्कतें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, जो कि डॉक्टर भी उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। यदि 12वें स्थान को शनि कहीं से भी प्रभावित करता है तो असफल यात्राओं का योग बन जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। यात्रा जब प्रारंभ होती है तो खुशहाली में होती है, लेकिन वापसी होती है तो निरस्ता के साथ, मतलब कार्य संपन्न होता ही नहीं है। धन का खर्च अधिक होने लगता है। धन की खर्च इतना ज़्यादा होने लगता है कि व्यक्ति अस्थिर हो जाता है और उसकी बैंक खाली होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ पारिवारिक विवाद उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिससे एक तरह से विकास उस घर का रुक जाता है। 10वें भाव में जब शनि आता है तो नौकरी और व्यापार में तो उन्नति देता है, परंतु तमाम विघ्न बाधाओं के साथ देता है। इसी तरह जब शनि की जो है साढ़े साती या शनि की ढैया जीवन में आती है तो तमाम परेशानियों को समेट करके ले आती है। कुल मिलाकर के हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, यदि आप आर्थिक समस्याओं से एक तरह से ग्रसित हैं, मानसिक समस्याओं से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, घर में एक तरह से कोलाहल है, बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई का योग बन गया है, तो उसका जिम्मेदार शनि होता है। एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, इस उपाय को आजमा के देखिएगा। निश्चित रूप से शनि ग्रह अच्छा होगा तो ये सारी चीज़ें आपके घर में नहीं होंगी, आपके ऊपर नहीं एक तरह से आएंगी।
तो इसमें आपको लेना है काला कपड़ा और काला तिल, दोनों शनि का प्रतीक माना गया है। इसे किसी भी शनिवार को, कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार को आप ले लें और छोटे छोटे एक तरह से पोटली, उसमें काला तिल रखें और काले धागे से पोटली आप जो बना लें, बांध दें ऊपर काला धागा, थोड़ा थोड़ा तिल रख दें। इनकी संख्या होगी 21 पोटलियाँ बना लें। इसे आप घर में भी संपन्न कर सकते हैं, अगर नज़दीक मंदिर है तो वहाँ भी संपन्न कर सकते हैं। आप 100 ग्राम तेल ले लीजिए, यह तेल होगा सरसों का। जो सरसों का तेल एक कटोरी में रखिए, उसमें 21 पोटली डाल दीजिए। इतना बड़ा पात्र आपके पास हो कि वह अच्छी तरह से तेल में अच्छी तरह से डूब जाए या तेल उसमें अच्छी तरह से लग जाए। अब आप उल्टा अपने सर से घुमा करके, चाहे आप शनि की मूर्ति के सामने, चाहे अपने घर में जो कोई फोटो ना हो तब भी एक आसन लगा के पूर्व की ओर मुख हो और मंदिर में जिधर जो शनि की मूर्ति हो उसके सामने खड़े हो जाएं। एक मंत्र है, ओम शनिश्चराय नमः। आप खुद भी इसको संपन्न कर सकते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ भी संपन्न कर सकते हैं। उल्टा आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में एक बार ऐसे आप करिए, घुमाइए, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, आग जला करके उस पोटली को आप डाल दीजिए। ये पोटलियाँ नहीं, आपके जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो रही हैं, जल रही हैं। ये पोटलियाँ नहीं, आपके जीवन में यदि शनि आपको परेशान कर रहा है वह खुश हो जाएगा। तमाम प्रकार से भूत प्रेतादिक बाधा, तमाम प्रकार की और दिक्कतें जितनी हैं, सब काले तिल में समिट करके आपके सर से उतर करके आग में जाएंगी और आपके जीवन में अच्छी तरह से सुख के दिन आएंगे। क्योंकि जब बाधाएं दूर होंगी तो सुख के दिन आएंगे। इसे आप अगर मंदिर में कर रहे हैं तो वहीं छोड़ दीजिए, यदि घर में कर रहे हैं तो हवन करने के बाद हवन कुंड घर के बाहर रख दीजिए। मित्रों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर हमें आप सूचित करिएगा। सूचित करने के लिए आप जो है मुहर लगाइएगा, ओम शनिश्चराय नमः। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।